जय हिंद। एनडीए एग्जाम 1 2021 का आंसर देखेंगे। ये पेपर एनडीए के अलावा दूसरे भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में काफी हेल्पफुल होगा। मेरे बारे में आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं यहां से यूपीएससी के वेबसाइट से। क्वेश्चन 51 50 तक इंग्लिश का पेपर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ओनली वन। लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज डिस्टेंस। जी हाँ, लाइट ईयर का डेफिनेशन यही है, अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, simple, and then it is the distance that light can travel in 1 year. It is approximately 10 to the power 9 into 9.46 into 10 to the power 12, yeah, 10 trillion kilometer. Then which one of the following regarding density of water at atmospheric pressure is correct? So answer A यहाँ पे correct है। density of water at 4 degree centigrade is 1000 kilometer per meter cube, and ये जो maximum होता है ये ध्यान रखेंगे, and the density of water at 4 degree centigrade is 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इज 1000 किलोमीटर। सेम जो बात कही गई। डेंसिटी आप जानते हैं, मास पर वॉल्यूम। देन नेक्स्ट, ये मैचिंग का है, डिस्कवरर का एंड फिजिकल फिनोमिना का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। डी मतलब थर्ड ओनली। तो यही जो है, ये मैरी क्यूरी एंड रेडियम, यही करेक्टली मैच है। ये जेम्स चैडविक ये सब गलत है। आइंस्टीन। एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देता हूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो हेनरिक हर्ट्ज ने ये डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने, एंड रेडियम का मैरी क्यूरी, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सही है। सो ओनली ऑप्शन थर्ड सही है। एंड रही बात ये ईटा पर नाच की, ये एक छोटा सा ट्रिक है, निमोनिक्स जिसको आप बोल सकते हैं। बेसिकली ये ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन, जे जे टॉमसन या थॉमसन, इन्होंने इसका खोज किया था। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, ये हो गया पर, एंड देन नाच, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो एक छोटा सा ट्रिक ये बेसिकली इसको याद रखने के लिए। देन एलईडी का फुल फॉर्म, ये लाइट एमिटिंग डायोड, ये सब जानते हैं आप। देन द स्टेटमेंट फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, इज ऑलवेज ट्रू। जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है, एंड मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। सो फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं, कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। एंड मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट है, इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, एप्पल का गिरना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब जो है चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इन सब में कोई भी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, और फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। तो ये जो बात है ऑलवेज ट्रू है, ऑप्शन ए। देन ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइपोब्रोमस एसिड, ये ऑप्शन बी है, ये HOBr, ध्यान रखेंगे। वीक एसिड है ये, जिसको प्रोड्यूस एंड हैंडल्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है इसका। देन द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या होता है? ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, हीलियम एंड हाइड्रोजन। वही बात हो रही है, किससे कंपोजिशन हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये यूज नहीं होता है यहाँ पे। एंड देन क्या यूज होता है? सैंड, सोडा एंड लाइमस्टोन। तो ये सोडा भी है, एल्यूमिना भी यूज होता है, बोराक्स भी यूज होता है। ओके, एंड ये एल्यूमिना जो है वो इंप्रूव, इसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, बोरान जो है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल ड्यूरेबिलिटी के लिए, एंड जिप्सम इज फॉर वॉल बोर्ड एंड प्लास्टर प्रोडक्ट। तो ये इसका मैंने डिटेल यहाँ पे आपको दिया गया है। ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल के तौर पे ये यूज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ। कॉपर को रिफाइन करने में जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑप्शन बी, एसिडिक कॉपर सल्फेट। एंड देन इसमें क्या होता है, इम्प्योर जो कॉपर है वो एनोड पे आ जाता है, एंड स्ट्रिप्स ऑफ हाई प्योरिटी कॉपर फॉर द कैथोड। फाइन। देन सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आंसर सी। देन ये लेड एंड टीन का एक कॉम्बिनेशन है, टू क्रिएट अ परमानेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल वर्क पीसेज, ये यूज होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 60% टीन दैट इज SN, एंड 40% लेड दैट इज PB। नेक्स्ट, देन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाई हाइड्रोजन। ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो है वो एक ही H2। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, ये जो चीज है वो सही नहीं है। अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 इज नोन एज सिंगेस। नो, मिक्सचर ऑफ फ्यूल, अ फ्यूल गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन इज सिंगेस में कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके ये सिंगेस बनता है। तो यही ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है वो गलत है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम वैलेंसी, बहुत इजी है, आंसर डी है इसका। डी में आप देखें मैग्नीशियम का +2, कैल्शियम +2, बेरियम जो है +2, ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सबका मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप इजी से देख लेंगे। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर डी इसका है -273 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको आप जब केल्विन में चेंज करेंगे सो दैट बिकम 0 केल्विन और -459 फ़ारेनहाइट। देन न्यूमेरिकली कौन सा वैल्यू पे ये रीडिंग सेम होती है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पे, तो ये तो हम सीखे हैं पहले 9th-10th में भी हम लोग। देन इट इज -40 डिग्री, बहुत इजी है, रट लिए हम लोग। देन द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हम सब जानते हैं कि जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, वर्चुअल वाला इमेज जो है वो सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, यदि ये ऊपर है तो ये भी ऊपर रहेगा, एंड देन इट इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब इधर वाला पोर्शन जो है इधर, इधर का पोर्शन इधर, जो कि आप देख रहे हैं इधर वाला पोर्शन इधर दिखता है, इधर वाला पोर्शन इधर, वो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग ग्रीन एंड रेड, ग्रीन एंड रेड को जब आप कंबाइन करेंगे तो ऑप्शन डी है, ये येलो बनता है, एंड इसको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू को, इन कलर को मिलाकर कई सारे सेकेंडरी कलर बन जाते हैं। एक और लाइट से जुड़ा हुआ सवाल, लाइट का जो प्राइमरी कलर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज ब्लू रेड एंड ग्रीन, जो कि हमने अभी बात किया हुआ है जो प्राइमरी कलर है, और इसी से ये सेकेंडरी कलर बन जाते हैं। Then, according to the new Cartesian sign convention, which of the following is correct in respect of this formula? तो ये ऑप्शन ए है, it applies only to spherical mirror। ध्यान देंगे ये जो फॉर्मूला है वो स्फेरिकल मिरर के लिए अप्लाई होता है, जहां पे ये अनलेंस फॉर्मूला में ये यूज होता है, 1/v - 1/u = 1/f। Then movement of materials to different parts of cytoplasm and nucleus is generally carried out by, that is option D, endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum plays an important role in the biosynthesis processing and transport of proteins and lipids. Then in mitochondria, ATP synthesizing chemical reaction takes place in, it is option C, that is inner membrane, ATP, adenosine triphosphate. Then squamous epithelial cells are found in inner lining of, that is option C, it is ducts of salivary gland, ये गला वाला जो पार्ट होता है उसमें होता है ये। So simple squamous epithelial cells are found in the lungs and are a part of the circulatory system. By the lining they render to the capillaries. The salivary glands make saliva and release into the mouth. Fine. Then transformation of meristematic cells into specific permanent tissue occur by, it is called cell differentiation. Then the gaseous product of a process in plants is a requirement for another vital process. एक जो ये प्रोडक्ट है उसका इस प्रोसेस में यूज होता है another vital process में, so that is option C, photosynthesis का ये जो गैस O2, then it is used in respiration, so option C is correct answer. Then next question बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, in a Dicot pot hub वैसलीन और वेजिटेबल ऑयल was applied on the upper surface, एक लीफ के अपर सरफेस पे दूसरे के नीचे वाले सरफेस पे लगाया गया, एंड तीसरे पे जो ये कंट्रोल लीफ है उस पे कोई नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं लगाया गया। तो क्वेश्चन ये है विच लीफ विल ड्राई अप लास्ट, लास्ट में कौन सूखेगा, सबसे लंबा समय तक कौन जीवित रहेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, कंट्रोल लीफ, क्योंकि जो आप वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन तीनों जो चीजें होती हैं वो रेगुलेटर से जो स्टोमेटा से कंट्रोल होती हैं, और उसी पे जब आप ये वैसलीन या वेजिटेबल ऑयल लगा देंगे, भले ही ऊपर या नीचे लगाएं, तो उनका ये जो चीजें हैं वो अफेक्ट करेगा, एंड इनफैक्ट जो नीचे जो पोर्शन है वहां पे मोर स्टोमेटा होता है। तो इसका आंसर ये है कि जो कंट्रोल लीफ है जिसपे आपने कोई वैसलीन या वेजिटेबल ऑयल नहीं लगाया है वो लास्ट तक कंटिन्यू रहेगा, टिकेगा, एंड वो लास्ट में ड्राई होगा। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ध्यान देंगे नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है, जिसमें बोल रहे हैं कि लाइट का स्पीड जो है वो कम हो जाता है जब वो वाटर से एयर में जाती है। नो, इट इज इनकरेक्ट, जब वो वाटर से एयर में जाएंगे तो लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप रेयर से डेंसर मीडियम से जब आप रेयर में जाएंगे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फाइन। Then a glass prism is split white light into different colors. Then this phenomena is called dispersion. तो ये इस कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट, वॉयलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, पहली बात कि वॉयलेट लाइट का जो वेवलेंथ है वो लोएस्ट होता है, एंड जो
वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेविएशन के। यदि कम वेवलेंथ है तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, यही वजह है कि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होगा। Then a current of 1 ampere is drawn by a filament and for 10 minutes, so amount of electric charge बहुत इजी है, Q इक्वल टू आई टी हम जानते हैं, तो यहाँ पे I 1 है एंड देन T आप सेकंड में चेंज कर देंगे, दैट बिकम 600 कूलम। आंसर सी। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, बहुत इजी है, P इक्वल टू वी आई हम जानते हैं, V से आई आर देन आई स्क्वायर आर, सब कुछ ओके है। यहाँ पे जो B है दैट इज गलत है, दैट इज रॉन्ग, आई आर स्क्वायर नहीं होगा, सो ये भी आप वी स्क्वायर आर हो जाएगा, तो बाकी सब हैं, केवल ये जो साहब हैं वो गलत है, ऑप्शन बी। Then the sound created in a big hall persists because of the repeated reflection. Yes, the phenomenon is called option A, reverberation. Reverberation is the phenomena of overlapping of sound caused by multiple reflection. Multiple reflection हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। Then when light is scattered by a molecule and the frequency of the scattered light is changed, this phenomena is called Raman effect. Raman effect, change in the wavelength of light that occurs when a light beam is deflected by molecule. Then which one of the following statement not true about cleansing action of soap? Soap का जो प्रॉपर्टी उसके बारे में बात हो रही है, तो ये जो है soaps are ammonium salt of long chain carboxylic acid, ये गलत है। Actually micelle an aggregate of molecule, simple. And then soaps are water soluble sodium और potassium salt, यहाँ पे ammonium salt लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है, तो सही आंसर है यही सी। देन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकेल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ये जो रिएक्शन की स्पीड को घटा या बढ़ा देता है, सो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, करेक्ट ऑप्शन इज सी, इट इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन मींस एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी। Then which one of the following material is not an allotrope of carbon? कार्बन के कई सारे allotrope हैं, allotrope means one of two or more existing forms an element, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक जिसमें फॉर्म में जो एलिमेंट रहता है, सो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप हैं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ये जो फ्लाई ऐश है ये इसका एलोट्रॉप नहीं है, डायमंड, ग्रेफिन एंड फुलरिन ये सब है। Then which one of the following reaction doesn't result in the evolution of hydrogen gas? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, तो यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4H2O, जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तो ये जिप्सम बनाता है विथ 2H2O। Then which one of the following acid is predominantly found in tomato? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोमेटो में जो बेसिकली ये C जो होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, कुछ और एसिड एसिटिक एसिड जो है विनेगर सिरका में, टार्टरिक एसिड जो ग्रेप्स में, बनाना एंड टैमरिंड्स में भी, लैक्टिक एसिड जो है ये कर्ड में। याद रखने के लिए कर्ड L से लैक्टिक, L से लोटा, ओके लोटा, लोटा में आप कर्ड जमाइए, सो लोटा में कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, इजी, जस्ट एक निमोनिक याद रखने के लिए। Then which one of the following conclusion couldn't be derived? रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट था, इसमें बी जो है वो यहां से डिराइव नहीं होता, बाकी सब ओके है। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, नहीं, बाकी सब मिला कि हाँ मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं एंड ऑल जो मास है वो न्यूक्लियस में रहता है, ये सब ओके है, ये जो है ये गलत है, तो इसीलिए यही सही आंसर है। देन रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी, दैट इज बिकम्स एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक्सोथर्मिक का मतलब यही है कि जिसमें हीट बाहर हो, नहीं निकलेगा, हीट एब्जॉर्ब होगा, सो दैट बिकम्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। Then which one of the following is not a biomass energy source? So that is option D, coal is not a biomass energy source. Fuel made from organic matter or waste of living organism that can be used as a renewable source of energy, इसी को आप biomass बोलते हैं। And wood, गोबर गैस and agricultural waste are biomass energy sources, whereas coal is not an example of biomass energy because it is a fossil soil, ध्यान रखेंगे। Then twinkling of a star is due to, so it is due to C, atmospheric refraction of starlight, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है।
देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द यूनिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, डेसिबल जो है ये साउंड की फ्रीक्वेंसी की यूनिट नहीं है, इट इज एन यूनिट ऑफ, इट्स अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। एंड ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो यूनिट भी डिफरेंट होगा। Then beats is a phenomena that occurs when frequencies of two harmonic waves are d nearly same, तब जाके ये beats occur होगा। Then light waves are incident on an air glass boundary. Find some of the light waves are reflected and some are refracted. Then कौन सी जो प्रॉपर्टी है इंसिडेंट वेव एंड रिफ्रैक्टेड वेव के बारे में करेक्ट होगी। ध्यान देंगे इंसिडेंट वेव के बारे में बोला जा रहा है, ये इमरजेंट वेव के बारे में नहीं बोला जा रहा है, रिफ्रैक्टेड वेव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज अ पैरामीटर ऑफ द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, नॉट द मीडियम इट इज ट्रेवलिंग थ्रू। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ये सेम रहेगी, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। बाकी जो तीनों चीजें हैं, स्पीड बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, ब्राइटनेस बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो पैरामीटर है वो सोर्स का एमिशन का है, न कि ये इससे मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। किस मीडियम में लाइट चल रही है, किसी भी मीडियम में चले फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। Then which one of the following is true for simple harmonic oscillator? That is option B. Force acting is directly proportional to the displacement from the mean position. हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ऑप्शन बी। Then during seed germination, the part of the embryo which grows into root, so that is A, radicle. Radicle जो है वो embryo का एक पार्ट है, यही जाके रूट बन जाता है। Next, in a typical flower, germinating pollen grains pass through several parts of the gynoecium. तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है पॉलन ट्यूब में जो इनकी जर्नी होती है, जो पाथ है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये सीक्वेंस है। देन इन ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन 2% डिटर्जेंट, इसका मैं आंसर आपको बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। Then the major source of vitamins and minerals, that is option C, vegetable and fruits. Then if a ray of light enters from a rarer medium to denser medium at 0 degree angle of incidence, तो सिंपल सी बात है भाई, सीधा जाएगा तो सीधा निकल जाएगा। So B, go straight. Mirage is an illustration of, that is C, only total internal reflection of light. ध्यान देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये दिखा रहा है, यहां से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इसमें कोई रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। Then common salt NaCl is not used as a raw material for which compound? So that is option C. It is not used for making plaster of Paris, and plaster of Paris is prepared by calcium sulfate dihydrate, न कि सोडियम क्लोराइड। बाकी ये ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। Next, which one of the following Harappan site was specialized center for making shell? Shell means bangles, ladders, जो लेडीज वाले आइटम है वो। तो यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन है, बालाकोट जो था वो एक सेंटर था। इसके अलावा एक नागेश्वर जो था वो भी सेंटर था शेल के लिए। Then which of the following was not a part of the धम्मा? धम्मा का मीनिंग होता है यहाँ पे अशोका ने नैतिक उत्थान के लिए, मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ उपदेश दिए जिसको रेडी करके तैयार किया गया। तो यहाँ पे इनके धम्मा में ये जो बात हो रही है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ये उस धम्मा का, अभी नैतिक उत्थान की बात करेंगे तो धम्मा, ये प्रमोशन ऑफ वेलफेयर तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें सब सही था, क्योंकि वो राजा को सम्मान देने की, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते थे और ब्राह्मणों को भी रिस्पेक्ट देने की बात करते थे। अपने धम्मा में, अपने उपदेश में इन्होंने सब मेंशन किया है। ये जो ये वेलफेयर है ये इसमें धम्मा में मेंशन नहीं है, तो यही क्वेश्चन है। देन सगुना भक्ति ट्रेडिशन में क्या जो स्टेटमेंट है वो सही है? सो दैट इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ये सगुना भक्ति में ट्रेडिशन फोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज सच एज विष्णु और अवतार, ये लोग पूजा करते थे। एंड गॉड एंड गॉडेस का जो एंथ्रोफॉर्मिक फॉर्म है, जी हाँ, मानव रूपी, वो सोचे थे कि भगवान जो है विष्णु या दूसरे जो देवता वो है वो मानव रूपी में ही है, तो मानव रूप में ही इनका पूजा करते थे। At which one of the following places was a Shiva temple not constructed during the
चोला रूलर्स, चोला रूलर्स में बहुत सारे टेम्पल बने और शिवा उनके मेन जो भगवान है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, नाने घाट में यहाँ पे कोई शिवा टेम्पल नहीं बनाया, बाकी चिदम्बरम, तंजवुर और ये गंगाई कोंडा में था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेक्कन राइट कमीशन? आप ध्यान देंगे करेक्ट और इनकरेक्ट कौन, जैसा सवाल रहेगा वैसा आप आंसर देंगे। तो डेक्कन राइट कमीशन में कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे जो ए है दैट इज वन ओनली। तो द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर विच वर नॉट अफेक्टेड। बाकी ये जो था डिड नॉट रिकॉर्ड, ये नहीं। देन डेक्कन राइट कमीशन था, इट वाज सेट अप टू इंश्योर दैट द फार्मर्स कुड नॉट बी अरेस्टेड एंड इम्प्रिज इफ दे वर अनेबल टू पे देयर डेब्ट। देन अबाउट जियारत, जियारत मतलब होता है पिलग्रिमेज, एक जब तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो यहाँ पे ये आप ये याद रखेंगे, हज बेसिकली। कैपल आइलैंड इज कंप्लीटली ब्लीच्ड मेनली ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ, सो दैट इज स्टारफिश, ये ऑस्ट्रेलिया में है ये कैपल आइलैंड। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? सो दैट इज ऑप्शन सी, रिवर महानंदा जो है इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट? यहाँ पे माइनर प्लेट नहीं है, तो माइनर प्लेट नहीं है दैट इज डी, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है प्लेट वो एक मेजर प्लेट है, 7 मेजर प्लेट में से एक है। एंड जो मेजर प्लेट दूसरे हैं दैट इज अफ्रीकन, अंटार्कटिक, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलिया एंड द पैसिफिक प्लेट्स। देन एडवांटेज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, आइलैंड में जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी, भूकंप वाली एक्टिविटी होगी, तो उससे जो है 1 और 3 फायदा होगा। सो ये सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी आपको मिलेगा, नेचुरल जियोथर्मल एनर्जी, एंड देन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट आएंगे, ये न्यू लैंड नहीं बनता है उससे, ध्यान देंगे। एंड ये जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है तो फर्टाइल लैंड भी मिलता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, जियोथर्मल एनर्जी एंड मिनरल्स भी मिलते हैं, जो लावा उसके साथ निकलता है। Then the process whereby certain minerals absorb water, mineral water absorb करेगा, expand होगा and change हो जाएगा, so that is called a hydration, and hydrate is change into gypsum, ये example है। Which one of the following is the longest latitude? So that is option A, 90 डिग्री का जो latitude होगा ये सबसे बड़ी लाइन है, बाकी सब तो छोटे हो रहे हैं, और ये जाके यहाँ पे पोल पे सबसे छोटा या बोलिए तो जीरो टाइप का। देन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ इट इज 12 नोन इन इंडिया ऑन विच मेरिडियन विल इट बी 7 AM ऑफ द सेम डे? तो ध्यान देंगे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 82.5, तो और हमें जो टाइम डिफरेंस लेके आना है वो 5 घंटा पहले लेके आना है। जैसे जैसे डिग्री आगे बढ़ेगी टाइम बढ़ता जाएगा, और 1 डिग्री बढ़ने पे आपका 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। तो हमारा जो टोटल डिफरेंस हमको लेके आना है दैट इज 5 आवर्स, एंड 5 into 60 दैट मीन 300 मिनट हमको डिफरेंस लेके आना है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट्स लगता है डिफरेंस, तो 300 में टोटल हो जाता है वो 75 डिग्री। और चूंकि हमको टाइम मॉर्निंग में लेके आना है 7 AM, मतलब वो जो डिग्री होगी, वो जो पोजीशन होगा वो इस तरफ होगा, और इंडिया से और ईस्ट में होगा। तो आप क्या करेंगे, 82.5 में से ये जो 75 आया है उसको आप डिवीजन कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड देन इट बिकम 75.5 डिग्री ईस्ट, सो दैट इज ऑप्शन ए। Then who among the following was considered preceptor of मीराबाई? मीराबाई का जो उपदेशक बोले, उनका जो गुरु बोले, सो रैदास को कहा जाता है, एंड ही वाज अ लेदर वर्कर। उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया मीराबाई ने, ताकि वो सोसाइटी की जो कास्ट ये वाली जो बात थी, ये कास्ट वाली जो नॉर्म्स था, उसको वो पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाह रही थी, मैसेज देना चाह रही थी सोसाइटी को। सो बी इज करेक्ट आंसर, ही वाज अ प्रिसेप्टर ऑफ मीराबाई, रैदास। देन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा के बारे में स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2 ओनली, सेकंड नंबर। इट वाज द नेम ऑफ अ मैसिव प्लेटफॉर्म विद अ बेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग, सो इट वाज अ स्क्वायर स्ट्रक्चर। ये जो आप देख रहे हैं इज अनदर पॉपुलर अट्रैक्शन फॉर इन हम्पी विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग कृष्ण देवराय। तो यहाँ पे ये जो डब्बा है मिठाई का डब्बा, ये गलत है, ऑप्शन 2 सही है, सेकंड ओनली। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईने अकबरी? अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी करेक्ट है, इट वाज लेटर रिवाइज बाय सदुल्ला खां, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी जो तीनों हैं आईने अकबरी के बारे में वो सही है, अबुल फजल ने लिखा था, इट वाज पार्ट ऑफ अकबरनामा एंड इट डिस्क्राइब्स अबाउट मुगल एम्पायर। देन स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या सही है? करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है।
ही अपोज टू वर्शिप ऑफ आइडल, रिगार्डेड वेदा एज इनफॉलिबल, जो बिल्कुल सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। एंड ही मेट एंड डिस्कस विद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह को वो किया था, लागू कराया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। सो मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इट वाज फाउंडेड, ये सही है, सैयद अहमद खान ने बनाया था। एंड उन्होंने ये ही वाज अ रिलीजियस टॉलरेंस पर्सन, वो काफी वो थे, तो उनको कई हिंदू, पारसीज एंड क्रिश्चियन ने भी उनके कॉलेज में सपोर्ट किया था, फंड दिया था। Basket of X topography is related to, so it is related with drumlins. The term basket of X topography refers to the drumlin, which is a depositional landform formed by glacier. Which one of the following planet has highest density? अच्छा क्वेश्चन है, that is D, Earth. और हम जानते हैं अर्थ हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ एनी प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एट 5.514 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ये तो इजी क्वेश्चन है, दैट इज ए, एपी सेंटर। आप ध्यान रखेंगे, याद रखने का तरीका, ई से अर्थक्वेक और अर्थक्वेक का सेंटर इज एपी सेंटर। एंड सिस्मिक जोन बोलते हैं, इट इज डिस्क्राइब एन एरिया वेयर अर्थक्वेक ज्यादा होता है, टेंड टू फोकस, जहां पे अर्थक्वेक आता है। सो दिस इज सिस्मिक जोन। सो द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लिथोस्फीयर इज फाउंड इन द, लिथोस्फीयर जो है इट्स अ रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ, मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो ये जो है मैक्सिमम जो इसका डेप्थ होगा, सो दैट विल बी हिमालय माउंटेन्स। A large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the Earth's crust and develops in the form of large dome is known as batholiths. Which one of the following oil refinery is not located in Assam? Geography. So it is option A, Tati Paka. बाकी ये नुमालीगढ़, बोंगाई एंड डिगबोई ये सब हैं। एंड फोर्थ रिफाइनरी है आसाम में, टोटल 4 रिफाइनरी हैं, फोर्थ वाला का नाम है नूनमती, इन तीनों के अलावा। Then where and when did Mahatma Gandhi make his first public appearance? So it was at Banaras Hindu University in 1916. वो रिटर्न हुए थे 1915 को 9 जनवरी, एंड 1916 में वो बीएचयू में अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिए, साउथ अफ्रीका से 20 सालों के लगभग बाद आने के बाद, लगभग 20 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद। When and where was the demand for Purna Swaraj for complete independence made by INC? So it was in Lahore session in 1929. Then which of the following provides for the complete equality of men and women? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. So that is option A. Article 14 and 15 of the Constitution provides equality. Then which of the following statement about the non-permanent members जो है correct है? That is option C. Both 1 and 2. ये जो है टोटल नंबर 10 है, पहले 6 हुआ करते थे, एंड ये जो मेंबर हैं ये 2 वर्ष के लिए सिलेक्शन होता है। और यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका नाम ये है। Then at which of the following was the American Declaration of Independence adopted on 4 July 1776? So it was option C, Second Continental Congress. The Second Continental Congress meeting in Philadelphia, Pennsylvania on July 4, 1776. Next, who among the following was the head of the government that was overthrown by the Bolshevik in 1917? So it was option A, Alexander Kerensky. And Kerensky was the head of the provisional government formed at Petrograd in Russia in 1917. So ये इनको overthrown किया गया. Which one of the following is not a form of condensation? बहुत अच्छा क्वेश्चन. So this is option D. Sleet जो है वो कंडेंसेशन का फॉर्म नहीं है. बाकी जो ड्यू है, फॉग है, फ्रॉस्ट है, ये सब कंडेंसेशन के पार्ट है। कंडेंसेशन में जो वेपर है वो ठंडा होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो ड्यू, फॉग, फ्रॉस्ट सब हम देखे हैं। स्लीट में क्या होता है? स्लीट का मीनिंग होता है हिम जल वृष्टि, ये भी उसी से पानी से ही रिलेशन है। बट प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल आइस पैलेट्स, ये जो पत्थर का छोटा छोटा गोला बन जाता है बाय फ्रीजिंग, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रीजिंग हो रहा है, सो दैट इट बिकम स्लीट। एंड यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, तो ये कूल होके ज्यादा कूल होगा तो ये स्लीट बन जाएगा। बट यहाँ पे कंडेंसेशन से रिलेटेड ये ड्यू, फॉग एंड फ्रोस्ट है, स्लीट जो है उसका हिस्सा नहीं है। देन विच one of the following clouds is a rain bearing cloud? बहुत अच्छा है, सिंपल है, सी, दैट इज निम्बस। निम्बस का मीनिंग ही होता है रेन स्टॉर्म।
Then in which one of the following countries is intensive subsistence agriculture not predominantly practiced? ध्यान देंगे तो ये जो है ये कनाडा है। कुछ देख लेते हैं टर्म। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है क्रॉप्स ग्रोन और कंज्यूम बाय द ग्रोअर एंड हिज फैमिली, वही परिवार उनका कंज्यूम कर लेता। एंड देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मींस फार्मर्स गेट मोर फूड पर एकड़ कंपेयर टू अदर सब्सिस्टेंस फार्मिंग मेथड। तो ये जो चीज है ये यूज होता है मैक्सिमम मॉनसून लैंड में, बेसिकली एशिया के। तो यहाँ पे इंडिया, जापान एंड इंडोनेशिया एशिया के एक पार्ट है, तो यहीं पे ज्यादा ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यूज होता है, कनाडा में नहीं हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन द हेडक्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्ट रेलवे, इट इज बिलासपुर, छत्तीसगढ़। देन भारत माला परियोजना, माला भारत को जोड़ने वाली बात, तो दैट इज ऑप्शन बी, नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। The natural vegetation which covers the maximum geographical area, it is option A, tropical deciduous forest, also called the monsoon forest, and is spread over the region receiving rainfall between so and so. So river Byas flowing from Himachal and Punjab joins the river, so it joins river Satluj. With regard to the constitution, which one of the following is not correct? So that is option C. The preamble of the preamble is enforceable in court of law. No, it is not enforceable. And बाकी जो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये पहले नहीं थे, बाद में इनको इंक्लूड किया गया, एंड इट वाज इंक्लूडेड इन द 42nd अमेंडमेंट ऑन 1977 इन 1977. देन द प्रीएम्बल स्टेट द ऑब्जेक्ट, ये बताता है भाई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है। एंड थर्ड इज अ रिपब्लिक रेफर्स टू द पीपल ऑथोरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इजी है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार ऑफ द लोकसभा स्पीकर, ये ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। जो लोकसभा के स्पीकर है नॉर्मली वोट नहीं देते हैं, ये जब मैच टाई हो जाता है तभी जाके वोट देते हैं। बाकी जो है वो प्रिजाइड करते हैं हाउस का, एंड देन ये विल हैव पावर टू मेंटेन ऑर्डर, जी हाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना, एंड कैन एडजर्न स्थगित कर सकते हैं हाउस को यदि प्रॉपर माने सफिशिएंट मेंबर नहीं है। कोरम मतलब सफिशिएंट मेंबर होना संसद में, यदि सफिशिएंट मेंबर नहीं है तो डिस्कशन को ये सदन को ये स्थगित कर सकते हैं। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A of the Constitution of India? So that is option A, fundamental duties. So in 1976 by 42nd amendment of the recommendation of the Dr. Swaran Singh committee, originally 10 fundamental duties were there. Later on it was increased. Then as per the data up to November 20, so it is option B, सिंगापुर। ये डेटा मैंने मिनिस्ट्री से लिया हुआ है, तो ये नवंबर 20 तक में सिंगापुर का जो ODI था, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा था। And ODI is a business strategy in which a domestic firm, expand its operation to a foreign country. Then exercise Desert Night. Desert Night, it was conducted between Indian Air Force and the Air Force of France. Then tableau of which one of the following union territory or state? So उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या थीम पे था, इसको बेस्ट प्राइज मिला रिपब्लिक डे 2021 में। देन इन रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन December 20, ये फॉस्टिन अरांगे, ये जो साहब हैं ये हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीजन? इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, लीजन, लीजन ऑफ मेरिट। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये ऑप्शन गलत है, गलत मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट ऑप्शन यही है, ये करेक्ट नहीं है। सो जो सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम एंड द कांग्रेशनल गोल्ड मेडल आर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी सब चीजें सही है। दिस अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो लीजन ऑफ मेरिट जो है ये प्रेसिडेंट देते हैं। हाल ही में मोदी साहब को भी दिया गया था उनकी लीडरशिप के लिए, एंड दिस वाज आल्सो अवार्डेड टू द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। देन एक्सरसाइज कवच, ये जो था एक पूरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड सब मिलके करते हैं। देन रिसेंटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी ये डिक्लेयर हुआ था म्यांमार में, हाल ही में हुआ था। सो Feb 21 को वहां की मिलिट्री ने, जो उनके स्टेट काउंसिलर हैं म्यांमार के आंग सान सूची की, बहुत फेमस हैं ये, और भी लीडर को उसने डिटेन कर लिया, एंड इस एक्ट का पूरे वर्ल्ड में काफी आलोचना हुई है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम इज द विनर? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि एक 2020 मैच है, इसमें तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराया, वही विनर था।
देन विच कंट्री हैज रिप्लेस मालदीव, मालदीव को हटा के मदगस्कर में ये जो नेक्स्ट है 2023 का इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स वो होने वाला है। ये मालदीव है हमारी, ये हमारी मदगस्कर है, ये हमारा इंडिया। पैंडेमिक की वजह से ये चीज चेंजेस किए गए। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन आउट ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्लैरे पोलासक। पोलोसक, ये पहली बात आप जानिए, क्लैरे पोलोसक एक लेडी हैं जिनको she became the first female match official to conduct a men's cricket test match। मेंस क्रिकेट टेस्ट मैच में वो अंपायर थी, पहली लेडी हैं, तो इसलिए ये रीजन में है एंड न्यूज में थी और फेमस है, और यहाँ पे यही स्टेटमेंट सही है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा एनडीए के जीएस से रिलेटेड। यदि अभी भी आपने मेरा चैनल जीएस एंड इंग्लिश के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।